जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक नए विषय पर जानकारी लेकर आई हूँ। हमारा आज का विषय है लोपामुद्रा नदी, एक स्त्री का जल में रूपांतरण। तो चलिए जानते हैं इस विषय के बारे में। दोस्तों, अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। ये वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। इनका जन्म श्रावण शुक्ल पंचमी को काशी में हुआ था। वर्तमान में वह स्थान अगस्त्य कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी पत्नी लोपामुद्रा विदर्भ देश की राजकुमारी थी। इन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। दोस्तों, अपनी यात्राओं में से एक के दौरान अगस्त्य की मुलाकात लोपामुद्रा से हुई और उन्होंने कावेरा से विवाह का प्रस्ताव रखा। वह पहले से ही वृद्ध थे। उनका रूप रंग क्रूप था। वे बिच्छुओं जैसे वस्त्र पहनते थे और उनके बिखरे बाल साफ दिखाई देते थे। फिर भी लोपामुद्रा एक शर्त पर ऋषि से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। लोपामुद्रा की शर्त यह थी कि वह उन्हें लंबे समय तक अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर वह ऐसा करते हैं तो वह चली जाती है। ऋषि अगस्त्य मान गए। विवाह के बाद यह संभावित जोड़ा ऋषि अगस्त्य के आश्रम में रहने लगा। दोस्तों, लोपामुद्रा कावेरी कैसी बनी, चलिए जानते हैं। वर्तमान कावेरी बेसिन क्षेत्र के लोग भयंकर सूखे और फसल हानि से जूझ रहे थे। उन्होंने विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश से मदद की प्रार्थना की। क्योंकि अगस्त्य लोपामुद्रा से अलग नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे जल में बदल दिया और अपने साथ रखे कमंडल में छोड़ दिया। अवसर पाकर भगवान श्री गणेश ने कौवे का रूप धारण किया और कमंडल को गिरा दिया, जिससे लोपामुद्रा नदी के रूप में बहने लगी। ऋषि के शिष्यों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगा कि यह उनकी सेवा करने का तरीका है। पृथ्वी में गोता लगाते हुए वह भंगमंडल में पुनः प्रकट हुई। कई समय बाद अगस्त्य उन्हें ढूंढते हुए आए और उसे नदी के रूप में पहचान लिया, जो वह बन गई थी। इस नदी का नाम कावेरी पड़ा, क्योंकि वह कावेरी की पुत्री थी। कावेरी पवित्र नदी बनने की चाहत में उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उसे गंगा से भी अधिक पवित्र बनाया जाए। भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि गंगा की पवित्रता को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उनके चरणों से निकलती है। उन्होंने कावेरी को अपनी माला अपने हृदय के निकट अधिक पवित्र होने का वरदान दिया और इस प्रकार भगवान विष्णु के 3 सबसे पवित्र मंदिर आदि रंग, मध्य रंग और अत्यंत रंग क्रमशः त्रिरंगपटना, श्रीवन समुद्र और श्रीरंगम में स्थापित हुए। इनमें से प्रत्येक स्थान पर मंदिर द्वीपों पर है और कावेरी उन्हें घेरे हुए है, बिल्कुल पौराणिक मालाओं की तरह। तो दोस्तों, आज हमने जाना लोपामुद्रा कावेरी नदी के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम और नमस्कार।